नमस्कार दोस्तों, एलिजिबल लिस्ट आ चुकी है। यू कैन चेक योर एलिजिबिलिटी। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, काफ़ी लोगों का नो डेटा फाउंड आ रहा है। अब नो डेटा फाउंड, और सबसे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप RPS08 वाली जो साइट है जहाँ पे आपसे फॉर्म भरा था वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे लिंक है और पॉपअप आ रहा है ग्रीन कलर का, उसको आप टैप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। एक टैब आ जाएगा, उसके अंदर RPS08 फॉलोड बाय 9 डिजिट नंबर और 10 डिजिट नंबर वहाँ पे आपको डालना है। 9 डिजिट नंबर 10 डिजिट नंबर RPS08 वाला नंबर कैसे मिलेगा? वो आपके चालान पे लिखा हुआ है, वो आपकी पेमेंट रिसिप्ट पे लिखा हुआ है, और वो आपके फॉर्म पे भी लिखा हुआ है। तो आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं और उसे वहाँ पे जाके डाल सकते हैं। और जाके जैसे आप सर्च बार को टैप करेंगे, सर्च बार को टैप करते ही वहाँ पे एलिजिबल, इनएलिजिबल, नो डेटा फाउंड आ जाएगा। तो एलिजिबल है वो अच्छी बात है, इनएलिजिबल है उनकी कुछ रीज़न है क्यों एलिजिबल हैं। और जिनके लोगों को डिस्क्रिपेंसी लगी है, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यू कैन RPS08@yamuna-expressway-authority.com पर जाके आप अपनी डिस्क्रिपेंसी का रिवर्ट दे सकते हैं बिफोर 25th। और 30 तारीख को दोबारा रिपब्लिश होगी लिस्ट, उस पर जाके यू कैन चेक देयर नेम, अपना वहाँ पे जाके दोबारा नाम चेक कर सकते हैं। 25 तारीख तक देना है और 30 तारीख को दोबारा रिपब्लिश होगी। अब हम बात करते हैं नो डेटा फाउंड जिन लोगों का आ रहा है वो लोग क्या करें। अब नो डेटा फाउंड के मैं सबसे पहले बता देता हूँ क्या क्या रीज़न है। सबसे पहला, सबसे जो मेन रीज़न है नो डेटा फाउंड का, आपका जो पेमेंट है वो थ्रू नहीं हुआ है, वो यमुना अथॉरिटी तक पहुँचा नहीं है, वो बीच में अटक गया है। अब इसमें क्या है कि कुछ लोगों का बाउंस हो गया है पेमेंट, आपने गलत पेमेंट कर दिया है, गलत जगह पेमेंट कर दिया है, या आप शॉर्ट अमाउंट पेमेंट कर दिया तो वो पेमेंट वापस आ गया है। दूसरा क्या है इसमें, आपको रिफंड आ चुका है वो पेमेंट। एक तो बाउंस हो चुका है पेमेंट, आपने गलत कर दिया, एक वो पेमेंट किसी वजह से लेट किया या गलत जगह किया तो वो बाउंस हो गया, और वो बाउंस होके आपके पास दोबारा आ गया। आप अपने अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न आ रहा है कि जिन लोगों ने ICICI बैंक से लोन करवाया था, तो ICICI बैंक ने उनका पेमेंट थ्रू नहीं किया है, पेमेंट प्रोसेस नहीं किया है, और कस्टमर को इंटीमेट भी नहीं किया है। ये सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है कि ICICI बैंक का, अब उनका क्या कहना है, उनका भी पॉइंट सही है कि जिन लोगों की एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती थी तो हमने वो पेमेंट थ्रू नहीं किया है। अब इसमें क्या करना है, जिन लोगों के पास पेमेंट प्रूफ्स हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा पेमेंट थ्रू है, हमारा पेमेंट गया हुआ है, हमारे पास रिफंड भी नहीं आया और हमारे अकाउंट से पेमेंट कटा हुआ और पेमेंट गया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। अब वो लोग अपने जो भी उनका आ रहा है, जहाँ पे भी हमने सर्च किया है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लें, RPS08@yamuna-expressway-authority.com को आप मेल डालें, उसमें आप अपनी पेमेंट का प्रूफ लगाएं, अपने पेमेंट के प्रूफ का स्क्रीनशॉट लगाएं कि भाई देखो सो एंड सो डेट को हमने पेमेंट किया था और ये पेमेंट थ्रू हो गया है, एंड दिस इज नॉट डेबिटेड फ्रॉम आवर अकाउंट, और ये रिफंड भी नहीं आया। तो आप इसके लिए एक तो पेमेंट प्रूफ लगा सकते हैं, दूसरा आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट का भी प्रूफ लगा सकते हैं कि ये पेमेंट भाई साहब देखो आपके पास गया हुआ है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप हमको थ्रू करवाइए और हमें भी ड्रॉ में मौका दो करोड़पति बनने का, ताकि हम भी लोगों के साथ कम्पीट कर सकें और क्या पता हमारी भी किस्मत खुल जाए। तो ये आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा मुझे नो डेटा फाउंड वालों का कोई स्कोप नहीं लगता है, और मैंने रीज़न भी बता दिए हैं नो डेटा फाउंड के क्या रीज़न आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का आ रहा है, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आ रही है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, आप आज हो सकता है शायद कोई टेक्निकल ग्लिच हो, क्योंकि सरकारी साइट है तो एक बार को हम ये भी मान सकते हैं, क्या पता उस पर आ ना रहा हो, बट ये मैंने आपको मेन रीज़न बताए हैं बिकॉज ऑफ दीज 2-3 रीज़न जो मैंने मेंशन किए हैं, इनकी वजह से ये होता है। तो अगर ये होता है और आपके पेमेंट थ्रू है तो आप अपना प्रूफ लगा सकते हैं, तो उसमें तो कुछ सॉर्टेड है, उसमें तो कुछ इशू ही नहीं है, उसको वो देख लेंगे। और दोबारा जब आपका 30th को दोबारा जो लिस्ट रिपब्लिश होने वाली है दोबारा स्क्रूटनी के बाद, तो हो सकता है उसमें आपका नाम एलिजिबल वाली कैटेगरी में हो, ठीक है। और जो लोग, अब जिन लोगों का पेमेंट बाकी, आप अपना पेमेंट भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, अपडेटेड ना हो, आप लोगों का पेमेंट वापस आ गया हो, रिफंड आ गया हो, तो उस केस में तो देखो कुछ हो नहीं सकता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार वो देखेंगे। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। धन्यवाद।